उत्तर प्रदेश में देखिए आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बस्ती, सीतापुर, गोंडा, इन तमाम जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही देखिए गोरखपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और मऊ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के इन तमाम जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और खासकर पूर्वांचल के इलाके जहां पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके पहले भी देखिए कई इलाकों में हमने देखा कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रयागराज की बात कर लें, साथ ही साथ वाराणसी की, तो वहां से खबरें भी सामने आई थी कि किस तरीके से घाटों के ऊपर पानी भर चुका है और ऐसे में लोगों को भी सतर्क किया गया है। तो देखिए गाजियाबाद से देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवनाथ, क्या कुछ मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? फिलहाल गाजियाबाद में क्या कुछ हालात? देखिए, इस समय गाजियाबाद में हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस समय फिजाओं में बिल्कुल जो है जो हवाएं हैं वो अटखेलियाँ कर रही हैं। ये पहली बार लग रहा है इस पूरे सीजन में कि सबसे शानदार हवा चल रही है और सिहरन सी पैदा हो रही है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली एनसीआर जो गर्मी से हमेशा परेशान रहती है, आज का दिन बहुत अच्छा है। हालांकि बारिश के बाद कुछ चुनौतियां शुरू हो जाती हैं, जाम लगने शुरू हो जाते हैं, जिसके चक्कर में दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है। लोग सड़क की बजाय मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं। और मौसम की बात करें तो सच में आज हवाएं जो है दिल को छू रही हैं और मौसम जिसको कहते हैं आशिकाना है, निश्चित तौर पर आशिकाना है। और यही वजह है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो हो जाने दीजिए, ये मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा गर्मी से तरबतर होते रहते हैं, हमेशा सड़कें जलती हैं, आसमान जलता है। और बिल्कुल देखिए मौसम सुहावना है। यहाँ पर देवनाथ गाजियाबाद से तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं और आपने जिक्र किया, देखिए क्योंकि कांवड़िए बहुत तपस्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, कतारों में लगते हैं श्रद्धालु। ऐसे में भोलेनाथ कृपा बरसाते हुए सावन के पहले सोमवार में नजर आ सकते हैं। और आईएमडी की तरफ से क्या अलर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यातायात के मद्देनजर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं सुबह सुबह? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि कांवड़िए जो कड़ी धूप में, भीषण गर्मी में जो कांवड़ का इतना बड़ा जो वजन लेके चलती है, उनके लिए गर्मी बहुत जानलेवा होती है। लेकिन आज का जो मौसम है निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी, उनको राहत मिलेगी। तो भगवान की शिव की कृपा है और सावन का पहला सोमवार है। रही बात मौसम की, तो मौसम के बारे में बताऊं आपको कि यहाँ पर यानी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे देवनाथ। दिल्ली के लिए हमारे साथ मोहित शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, सीधा दिल्ली ही चल पड़ते हैं और जानते हैं मोहित से कि क्या कुछ हाल है दिल्ली का। सोमवार है, जम के बदरा बरसे हैं और जिसका था किसी को इंतजार बीते उसको तो बरसे है। तो आज महादेव की कृपा हो रही है, जम के बदरा बरस रहे हैं, जमकर बारिश हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि सावन के पहले सोमवार पर महादेव ने ऐसी अपनी कृपा बरसाई कि हर तरफ हर हर महादेव हो रहा है। और आप समझिए कि शिव भक्तों के बीच में भी एक बेहतर देखिए उनके खुशी मिल रही है। उनको पता है कि साहब आज मौसम की तबीयत थोड़ी सी कम हुई है। और आईएमडी ने क्या कहा है? आईएमडी तो साफ साफ ये कह रहा है कि साहब 27 तारीख की भले ही डेट थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार जम के दिल्ली में बारिश हो रही है। और जुलाई का ये पहला, मैं आपको बताऊं कि ये जो हफ्ता है, यानी कि आप समझिए अगले 5-7 दिन और भी दिल्ली को ऐसे ही रहने वाले हैं। दिल्ली वालों को बहुत सुकून मिलने वाला है। और आप समझिए कि बिल्कुल सुकून तो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोहित, देवनाथ भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई आज मौसम बहुत सुहावना है, भोलेनाथ की विशेष कृपा देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे मोहित आपसे, कौन कौन सी ऐसी जगह जिसमें यातायात भी काफी प्रभावित नजर आ रहा है? अब बीते कल हमने देखा था कि किस तरह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि आज कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। तो कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पर यातायात प्रभावित नजर आ रहा है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज सोमवार है और पहले सोमवार के साथ ही आज आप समझिए कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और यही वजह है कि आप आईटीओ का चौराहा देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। धौला कुआं जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है आरआर हॉस्पिटल से ठीक पहले, वहां पर भी आपको ठीक ठाक जाम देखने को मिल रहा है। और अगर आप नोएडा से आते हैं, दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, तो आपको इसी तरीके की तस्वीर सराय काले खां पर भी मिलेगी। आप इसी तरीके से पूर्वी दिल्ली में जाइए, पश्चिमी दिल्ली में जाइए, आप नॉर्थ वेस्ट में जाइए, साउथ में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको दिल्ली में इसी तरीके की तस्वीर कमोबेश देखने को मिलेगी। क्योंकि आज शनिवार इतवार नहीं, आज सोमवार है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भगवान शिव को रिझाना चाहते हैं वो अलग अलग शिव मंदिरों में, अलग अलग शिवालयों में वो लोग चल पड़े हैं। और दूसरी तरफ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो भी सुबह सुबह ये कह रहे हैं कि भगवान हम भले ही आपको एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, लेकिन सुबह सुबह हमें लैपटॉप जरूर खोलना है ऑफिस जाकर। ऐसे लोगों की भी आप समझिए कि बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली में मौसम बेहद सुहाना हो रखा है मोहित, लेकिन साथ ही साथ गाजियाबाद का भी रुख करते हैं। देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनके पास चलते हैं। देवनाथ, क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि देखिए, मौसम तो सुहाना है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों की पूरी कोशिश भी होगी मंदिरों तक पहुंचने की। और क्या संभावना व्यक्त की गई है किन जिलों में कि इस वक्त बारिश हो सकती है? आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ अलर्ट? देखिए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहती है और खास करके गाजियाबाद में कांवड़ को लेकर के तमाम सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय हम खड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि जरा इधर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, ये वो रास्ता है जो दिल्ली से सीधे आता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सारे बैरिकेड्स लगा करके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी वहाँ पर खड़े हैं और जो है वो नियंत्रण कर रहे हैं। तो गाजियाबाद में जहाँ तक जाम की समस्या है उसको पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया है। और इसके अलावा कांवड़ के चलते पहले ही रूट को लेकर के बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि इस रूट पर जाना है, इस पर नहीं जाना है। तो गाजियाबाद की बात करें तो अधिकारियों को इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भीषण जाम की स्थिति को भी खत्म कर दिया है लगभग। और अभी मैं आया हूं तो सुबह के लगभग 8 बजे भी जाम की स्थिति नहीं दिखाई देती है, सड़कें खाली हैं। इसका मतलब ये है कि प्रबंधन बहुत अच्छा है। और खास करके योगी आदित्यनाथ जो है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कांवड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और कांवड़ियों के लिए रूट अलग है। तो कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं और एहतियातन कई कदम उठाया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देवनाथ, जरा दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, इसी तरह की एडवाइजरी क्या दिल्ली में किस किस जगहों के लिए जारी की गई है? कौन कौन से रूट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर मेरी मौजूदगी है इस समय, यानी कि गौरी शंकर मंदिर, यहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि ये लाल किले के मुख्य मार्ग पर, मुख्य चांदनी चौक का मार्ग है जहां पर ट्रैफिक हमेशा आपको मिलता है। लेकिन साफ तौर पर यहां पर आप समझिए जो अंदर का जो सुभाष मार्ग है, वहां पर पिछले कई सालों से ही यहाँ पर बैटरी रिक्शे को छोड़कर दूसरे सभी तरीके के वाहनों की एंट्री बंद है। तो यहाँ जाम जैसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में आप समझिए कोई अलग से ऐसा मैं देख रही हूँ जैसा कि तस्वीरों में मोहित की बारिश फिलहाल थमी हुई है दिल्ली में। क्या लगता है, धूप निकलने का अंदेशा है या फिर एक बार फिर से बारिश होगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि सूर्यदेव तो आंख बिचौली आज कम से कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि महादेव का आज दिन है, तो कम से कम आज तो कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाएं, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। इसलिए तो आज दिल्ली में आपको सूरज की तपिश देखने को नहीं मिलेगी। और आप देखिए मेरे ऊपर, जबकि मैं आपको बताऊं कि गजब के बादल हैं, बेहतरीन बादल हैं और एकदम सुर्ख बदरा है, जो किसी भी समय बरस रहे हैं, किसी भी समय रुक रहे हैं। तो दिल्ली में मेरी मौजूदगी जहां पर है, खासतौर पर आप समझिए कि ये जो इलाका है, आईटीओ का इलाका हो, रिंग रोड का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, यहाँ पर तो खूब इंद्रदेव और महादेव दोनों की कृपा बरस रही है। तो यहाँ पर धूप जैसी स्थिति तो है नहीं। हो सकता है कि शाम होते होते या दोपहर में 2-3 बजे थोड़ा सा मौसम में तो देखना होगा कि अब दिल्ली में किस वक्त बारिश वापस से होती है, लोगों को राहत मिलती है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, लोगों को राहत मिली हुई है। गाजियाबाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन झमाझम बारिश आज होगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।